दोस्तों, यह कहानी रमेश नाम के एक व्यक्ति की है, जो कि बहुत ही बेईमान और चोर प्रवृत्ति का था। रमेश लोगों से बेईमानी कर कर गलत तरीके से धन इकट्ठा किया करता था और उसी से अपने घर का भरण पोषण करता था। धन बिना मेहनत का कमाया होने के कारण वह अक्सर फिजूल खर्ची करता और अपने बेटे को देकर भी भूल जाया करता। कभी उसने अपने बेटे से वापस हिसाब नहीं मांगा। पापा जी, पापा जी मुझे 100 रुपए चाहिए पापा जी। कल दोस्तों के साथ जाना है, बर्थडे पार्टी देनी है पापा जी। हा हा, अरे बेटे, 100 रुपए में क्या होता है? तू कम से कम 2-4 हज़ार तो लेके जा। ले पकड़ और ऐश कर। अरे यार, तेरे पापा तो बहुत पैसे वाले हैं। कितना पैसा है यार तुम लोगों के पास? तुम तो ऐसे ही खर्च कर देते हो। रोकते नहीं क्या वो कभी तेरे को? सुमित, तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। आई लाइक यू सो मच मैन। जो जो समय बीतता जा रहा था, सुमित के भी शौक बढ़ते जा रहे थे। अब वो पबों में जाता, लेट सवेर तक घर से बाहर रहता। उसने बहुत से शौक आदि पाल लिए थे, जैसे अक्सर दारू पीना, छोटे मोटे ड्रग्स लेना। ये सब उसकी आदत में शुमार हो चुका था। अब सुमित कई कई दिन तक घर नहीं लौटता था। वह अक्सर दोस्तों के साथ घूमने निकल जाया करता और हफ्ते 15 दिन बीत जाया करते थे और घर पर कोई सुध तक नहीं दिया करता था। सुमित की माँ, एक बात बताओ, मैंने अपने पूरे जीवन में क्या कमाया है? ये जी तुमने तो बहुत कमाया है। हमारे इतने घर हैं, इतने बंगले हैं, हमारे चारों तरफ फार्म हाउस फैले हुए हैं, होटल हैं। बहुत कमाया है जी तुमने तो। पहले तो मैं भी यही सोचता था कि शायद ये जो कुछ मैं कमा रहा हूँ ये मेरी कमाई है। पर क्या तू सच में सोचती है कि यह सब मुझे शांति देगा? हमारा बेटा पिछले 10 दिनों से घर तक नहीं आया है। उसने अनाप शनाप कितनी ही आदतें पाल ली हैं। वो ड्रग्स लेता है, वो दुनिया भर के अटरम सटरम काम करता है। और सबसे बड़ी बात, हमें अभी तक ये पता तक नहीं हुई कि वो अभी कहाँ पर होगा, किस हाल में होगा, किसके साथ होगा। हम उसके बारे में तो अब कुछ भी नहीं जानते। और इस सब में उस बच्चे की भी कुछ गलती नहीं है। ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैं भी जब चोरी से, कपट से धन कमा कर लाता था, तो मुझे भी कोई हिसाब ही नहीं था। शायद वो पैसा मेरी मेहनत का होता तो मैंने भी उससे कभी हिसाब मांगा होता। मैंने भी उसे कभी कहीं जाने से रोका होता। पर बेईमानी का पैसा होने के कारण मैंने भी फिजूल खर्ची बहुत की। एक मांगता 50 देता। आज दुनिया भर की अपार संपत्ति होने के बावजूद भी मैं बहुत गरीब हूँ। जिस तरह गलत तरीके से मैंने ये धन अर्जित किया है, उसी तरह मेरा बेटा गलत तरीकों से इस धन को बहाता जा रहा है। गलत शौक पाल लिए हैं उसने और धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बड़े बुजुर्गों ने सही ही कहा है, चोरी का माल मोरी में ही जाता है। वो हमारे किसी भी काम का नहीं होता। हम किसी भी गलत तरीके से अगर धन को अर्जित कर भी लेते हैं तो वो अपने जाने का माध्यम खुद हम ही को बना लेता है। अब जो हो चुका वो बदला तो नहीं जा सकता, पर मैं अपने सारे बुरे काम धंधे सब बंद कर दूंगा, जिससे कि आगे आने वाली स्थितियों को सुधारा जा सके। जय श्री राम।